पाथा यानी कि अखंड ज्योत अपने गंतव्य को जाती हुई। सभी भक्तजन इस कार्य के सकुशल संपन्न होने की कामना कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जीतू बगडवाल का नृत्य का मंचन आज ग्राम सभा कुंडादान कोट में प्रारंभ हो रहा है और उसकी जो पहली प्रक्रिया है वो दिया ज्योत की है, जो धीरे धीरे का अवतरण इन पे हो रहा है। ये इस गांव की आराध्य देवी है, भगवती माँ के रूप में इस वक्त अपना आशीर्वाद देते हुए गांव की इन परंपराओं को अब लगता नहीं कि भविष्य में नई पीढ़ियां इस कार्य को कर पाएंगी, क्योंकि जो विकास का पहिया घूम रहा है और उस विकास में इंटरनेट और कंपटीशन ने बच्चों को बांध के रख दिया है, जिस कारण वो ऐसे जो नृत्य हैं, परंपराएं हैं, उनका सम्मान करने में अब मुझे लगता नहीं कि वो कर पाएंगे। कार्तिक स्वामी 360 गांव का आराध्य देव है और कार्तिक स्वामी का अवतरण किसी भी कार्य में इन गांव में होता है। सबसे पहले अवतरण होता है और वो अपना आशीर्वाद स्नान करने के बाद देते हैं। भगवान कार्तिकेय इस वक्त इन पर प्रकट हो रहे हैं और वो गांव की कुशल क्षेम और आशीर्वाद और इस कार्य के सफल संपादन के लिए अपना आशीर्वाद देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कार्तिकेय महाराज इन पे है और क्षेत्र की कुशलता के लिए जल सबसे सफल माना जाता है और उस जल से स्नान करके संपूर्ण क्षेत्र को अपना महात्म्य प्रदान करते हुए आप देखते होंगे कार्तिक के जो मंदिर जो है वहाँ पे भी कार्तिक स्वामी में तंदुल ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं और उन्हीं तंदुलों को अपने आशीर्वाद स्वरूप अभी ये दे रहे हैं। आपको बताऊं कि जीतू बगडवाल का नृत्य गढ़वाल में क्यों किया जाता है। राजा मालूशाही के दरबार में वीर भड़ मतलब पहलवान और राजा का मुख्य सलाहकार जीतू बगडवाल थे। उनको राजा ने मालगुजारी में सिंचित क्षेत्र, काफ़ी बड़ा सिंचित क्षेत्र दिया था, जिसको पहाड़ी भाषा में बगुड़ी कहा जाता है और बगुड़ी का मतलब शेरे से होता है। मूलतः जीतू बगडवाल की जो कहानी है वो इसी शेरा के बीच से गुजरती है। राजा के दरबार में, मालूशाही के दरबार में जो जीतू बगडवाल थे, उनके सिंचित खेतों में रुपाई का दिन तय किया जाता है और उनका भाई शोभनो तिथि तय, रुपाई की तिथि तय करने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि इस माह आषाढ़ में आपके द्वारा जो रुपाई की जाएगी उसके कुछ सुखद परिणाम नहीं निकलेंगे, यानी कि अशुभ रहेगी और इस तरीके से कोई दिन नहीं है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि किसी न किसी चीज़ का समाधान जरूर होता है। उन्होंने समाधान निकाला और समाधान में ये कहा कि जब तुम्हारी बहन इस लुंगाल का मतलब रुपाई, लुंगाल पहाड़ में लुंगाल बोलते हैं रुपाई को, कि उस दिन आकर के 6 गते आषाढ़ को लुंगाल का प्रारंभ करेगी आपकी बहन शोभनी, तो आप उससे करवा सकते हैं।
तो ये सुन करके शोभनू बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने भाई जीतू बगडवाल के पास कहा कि 6 गते आषाढ़ को रोपाई का दिन तय हुआ है और उस दिन बहन के हाथों से ये कार्य प्रारंभ होगा। जीतू बगडवाल मन ही मन ये कहने लगे कि नहीं शोभनू, मैं ही बहन शोभनी को लेने जाऊंगा। उसके पीछे चूँकि शोभनी की ननद जो भरना थी, भरना पे जीतू बगडवाल का दिल पहले से आ चुका था। ये प्रेम कहानी के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित होती थी। जीतू बगडवाल जैसे ही शोभनी को लेने के लिए प्रस्थान करता है तो तब तक तीलू बाखरी मतलब बकरी का नाम तीलू था, वो छींक मार देती है और ये अपशकुन के रूप में उसको परिलक्षित करती है। लेकिन जीतू बगडवाल के मन में अपनी प्रेमिका भरना को मिलने की टीस थी। वो चाहता था कि किसी भी हालत में मैं वहाँ जाऊँ और इस बहाने, बहन को लाने के बहाने श्याली भरना से भी मेरी मुलाकात होगी। इन तमाम अपशकुनों के बीच से गुजरते हुए जीतू बगडवाल बहन को लेने चल पड़े। बहन को लेने जब वो खैट पर्वत पे गए, क्योंकि उनकी बहन शोभनी रैथल इलाके में ब्याही गई थी और रैथल इलाका खैट के नज़दीक पड़ता है। अपनी 9 सुरिया बाँसुरी मतलब 9 सुरों वाली बाँसुरी को लेकर के जीतू बगडवाल अपनी बहन को लेने चल पड़ते हैं। जैसे ही वह खैट के जंगल में पहुंचते हैं तो बहुत थकान के कारण वो एक छाया में बैठ कर के बाँसुरी बजाने लग जाते हैं। कहते हैं किंवदंतियाँ हैं कि जैसे उन्होंने बाँसुरी बजाई तो वहाँ वन देवी यानी कि पहाड़ी में जिनको आछरी कहा जाता है, 9 बहन आछरी वहाँ पर आकर के जीतू बगडवाल को हरण की बात कहती कि हम तुझे हरते हैं। जीतू बगडवाल पशोपेश में पड़ जाता है कि मेरा हरण हो जाएगा तो आखिर रुपाई कैसे होगी। इन किन प्रकार वो उन अप्सराओं से, जो अप्सराएं कहती हैं आछरी जिनको कहा जाता है, उनसे मोहलत मांगता है कि मेरी रुपाई हो जाने दीजिए, उसके बाद आप मेरा हरण कर देना। इस प्रकार से वो अपनी बहन शोभनी को लेकर के चलता है और वहाँ भरना से उसकी मुलाकात होती है। भरना को भी साथ अपने साथ वो रुपाई के स्थान पर ले जाते हैं। इस तरीके से आते 6 गते आषाढ़ का दिन आता है और रुपाई शुरू हो जाती है। क्योंकि उनका काम करने वाला मोलू नाम था और कामेण का मतलब काम करने वाला मुख्य किसान जीतू बगडवाल का था। मोलू कामेण हर खेती के उसमें और उनके साई की तरह उनके साथ रहता था। इस तरह से जैसे ही रुपाई शुरू होती है और जीतू बगडवाल रुपाई करते हैं, उसी समय वो 9 वन देवियाँ आकर के जीतू बगडवाल का अपहरण अपहृत कर लेते हैं और जीतू बगडवाल इस बीच नहीं रहते हैं। इस बात से जब राजा को ये पता चली कि जीतू बगडवाल हमारे बीच नहीं है, राजा का अगाध प्रेम उनके पास था, उनके साथ था। फिर राजा ने कहा कि आज से जीतू बगडवाल तमाम गढ़वाल में देवता के रूप में पूजे जाएंगे और उनका नृत्य प्रत्येक गांव में होगा। इसी प्रकार से गढ़वाल में जीतू बगडवाल के नृत्य की कहानी परिलक्षित होती है, जैसा कि किंवदंतियाँ कहती है।